और रुक करेंगे अगली खबरों की ओर, जहां राजधानी भोपाल से खबर, जहां सत्ता संगठन की हाई लेवल मीटिंग कल हुई। 4 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक चली। सीएम हाउस में ही बीजेपी कोर ग्रुप का मंथन देखने को मिला, जहां बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई। निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा की गई। मई अंत या जून में नियुक्तियां शुरू होंगी और वहीं यूसीसी महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा की गई। करीब 20 नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक संपन्न हुई, जहां सीएम हाउस में ही बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। यहां पर मंथन का दौर देखने को मिला। सत्ता संगठन के बीच सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई और 20 नेताओं के बीच ये बैठक रखी गई थी, जिसमें निगम मंडलों की नियुक्ति, यूसीसी, महिला आरक्षण बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कोर ग्रुप पे जो विषय आए हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत करें, बूथ स्तर तक कैसे करें, सरकार की और प्रभावशाली कैसे भूमिका रहे, हमारे सभी सदस्यों ने विभिन्न विषय पे सुझाव दिए। उस पे विचार विमर्श के बाद हम अगली कोर ग्रुप पे, उसके क्रियान्वयन पे और उस पे अच्छे से हम उसे कैसे प्रभावशाली ढंग से और काम करें, उस पे हम चर्चा करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक सीएम हाउस में हुई, क्या कुछ विषय रहे जिन पर मंथन किया गया? देखिए, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास में कल शाम को तकरीबन 7 बजे कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई। देर रात तक ये कोर ग्रुप की बैठक चली है। तकरीबन 4 घंटे कोर ग्रुप के सदस्यों ने मंथन किया है मुख्यमंत्री के निवास में, और मंथन के बाद डिनर मुख्यमंत्री ने सभी कोर ग्रुप के सदस्यों के लिए रखा था। इस बैठक में मुख्य रूप से जो प्रदेश के प्रभारी हैं महेंद्र सिंह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय सहित कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो कल इस बैठक में शामिल हुए। कोर ग्रुप में नगरीय निकाय चुनाव सहित आगामी जो इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, इसको लेकर चर्चा की गई। नगरीय निकाय चुनाव में मेन फोकस जो है बीजेपी संगठन का है, क्योंकि छोटे स्तर के ये चुनाव होते हैं, लेकिन अपनी संगठनात्मक पूरे ढांचे को मजबूत पकड़ बनाने में बेहद ही अहम हिस्सा नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव रखते हैं। तो बीजेपी का मुख्य अब जो आगे की रणनीति है और जो उद्देश्य है वो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जीते, इसको लेकर मुख्य फोकस है। कोर ग्रुप की बैठक में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना, संगठन को कैसे जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ा जाए और संगठन के कामकाज दिए जाए। इसके साथ ही जो बीजेपी की रीति नीति है, उस रीति नीति का पाठ संगठन के कार्यकर्ताओं को सिखाया जाए। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारना, धरातल पर उतारना और पंक्ति में खड़े हर एक उस व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक उस योजनाओं का कैसे लाभ आम जनता को मिले, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। बेसिक एक्सरसाइज हम भाजपा पार्टी में देखते हैं, चूंकि ये नियम संबद्ध तरीके से चला आ रहा है कि सत्ता संगठन में समन्वय बैठाने के लिहाज से एक बैठक की जाती है, लेकिन इसमें देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चूंकि चर्चा का एक बिंदु है, तो किस तरह से, चूंकि विपक्ष हमलावर है, कई राज्यों में इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस के लिहाज से लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कोई विशेष रणनीति बनाई गई है? यूसीसी को लेकर भी चर्चा हुई है, इन मुद्दों पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, महिला बिल की अगर बात की जाए, महिला आरक्षणों की, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2029 का लोकसभा जो चुनाव है वो 33% आरक्षण के साथ होगा, लेकिन अन्य राज्य, क्योंकि ये मध्य प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है, इसलिए इस बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर विचार विमर्श किया गया है, चर्चा की गई है। हर एक उस मुद्दे को इस बैठक में रखा गया है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो, निगम मंडल की नियुक्तियां हो, इसके साथ ही नगरीय निकाय, नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव के साथ साथ यूसीसी कानून के साथ महिला आरक्षण बिल, क्योंकि अब इसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार शुरू होगा। जब ये कल लोकसभा में बिल रखा जाएगा, इसे पास किया जाएगा, इसके बाद 17 तारीख को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है कैबिनेट मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और बीजेपी संगठनात्मक के जो बड़े नेता हैं उनको
दी जाएगी। सेवा पखवाड़े के सेवा पखवाड़े में जिस प्रकार से जो जिम्मेदारियां भूमिका हम देखते हैं, उसी के तहत अब महिला आरक्षण बिल को लेकर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे महिलाओं को इस बिल की जानकारी दें, इसकी जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी जाएगी। जो महिला प्रतिनिधि हैं बीजेपी की, उनको दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम मुद्दे कल कोर कमेटी की बैठक में रखे गए हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, क्योंकि 4 घंटे ये पूरी बैठक चली थी, तो विस्तार से ये पूरी चर्चा हुई है। ठीक है कुलभूषण, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।